चुनाव यदि कहा जाए तो कभी थमता नहीं है। भारत में जिस तरीके से पूजा परंपरा है उसी तरीके से चुनाव भी लगातार होते हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से समझे तो लोकसभा, विधानसभा और अब नगर निगमों के चुनाव, वार्डों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, इन चुनाव की चर्चा इसलिए है क्योंकि जब राजधानी के भीतर कोई आता है तो वहां का महापौर, वहां का पार्षद प्रथम नागरिक कहलाता है, वही सब करता धरता होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां मौजूद हैं इस वार्ड में जो कांग्रेस का कब्जा है, यहाँ का महापौर यदि बात की जाए वो कांग्रेस का रहा है, तो कांग्रेस का दायित्व ज्यादा बनता है। इनसे समझ ले इन्होंने क्या कुछ किया है, क्या कुछ छूटा है और क्या कुछ करने की तैयारी है। मौजूदा पार्षद आपका है, मेयर भी आपका रहा है, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ करने की और आप यहाँ वायदे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? नहीं, बहुत कुछ यहाँ पे हुआ है। पहले ग्रामीण अंचल था, रायपुर ग्रामीण विधानसभा, जैसे आपको मालूम है विगत कई वर्षों से यहाँ विकास होते आ रहा है। विकास हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे वार्ड में उद्यान है, कई चीजें जो सहदेव भैया ने विगत वर्षों में की है पार्षद रहते हुए। और रायपुर का विकास भी, स्मार्ट सिटी बनी है हमारे महापौर के रहते हैं, तो बहुत सा विकास। महापौर का जिक्र किया, बहुत सारे सवाल उठे उनके कार्यकाल में। सवाल तो उठते हैं कार्यकाल में, वो तो आपको मालूम है विपक्ष होता ही सवाल उठाने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा कार्यकाल विगत 15 सालों से अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, तो कांग्रेस का महापौर आ रहा है ना। अच्छा काम कर रही है। आप प्रत्याशी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, पता लगा। एक सवाल है कि महापौर के बारे में कसीदे गढ़ रहे थे, कितना संतुष्ट, बतौर विपक्ष नहीं बतौर नागरिक कितना संतुष्ट आप उनके कामों से नजर आई हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हम जहाँ से निकलते हैं रोडों के बाजू में ठेलों का कब्जा है, साफ सफाई मुझे शहर में नहीं दिखाई देती। हम अपने ही वार्ड की बात करें, मैं जितने क्षेत्रों में गई हूँ नालियाँ भरी हुई हैं, बिल्कुल ओवरफ्लो की स्टेट में है। जब बारिश होती है तो पानी घर के अंदर तक, कमर तक भर जाता है। सड़कें टूटी हुई हैं, नल अगर कॉलोनियों तक पहुंचे हैं तो अंदर नहीं हुआ। आऊंगा, नालियों का जिक्र हुआ। हम जब गली मोहल्ले में गुजरते हैं तो हम लोग भी मुंह पे कपड़ा लगा लेते हैं, क्योंकि और ये जो चुनाव है वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। पानी, नाली, छोटी मोटी सड़कें, गार्डन बन जाए, क्या लगता है ये बना है? मैं एक स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि इससे पहले मैं पूर्व पार्षद रहा और मैं अपने कार्यकाल के समय का और अभी वर्तमान में आप देखेंगे यहाँ जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ पे मतलब नगर निगम में आई, पूरी नाली, रोड और सारी व्यवस्था पूरी चरम हो गई। मतलब 15 साल से रही नहीं है और 15 साल से है, 15 साल ही नहीं, 15 साल से इन्हीं का रहा और इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। और रहा सवाल गार्डन की बात, तो जो गार्डन की बात कर रहे हैं वो गार्डन मेरे कार्यकाल का मैंने बनवाया है। इनके जो अभी 5 साल के जो कार्यकाल कांग्रेस की यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं, बिल्कुल इनका जो है बस फोटोबाज है, फोटो खिंचवा रहे हैं। अगर ऐसा रहता है तो 15 साल से महापौर कांग्रेस का आया हुआ है। काम देखिए, जनता ने तभी उसको चुन के लाए और इस बार भी कांग्रेस को ही चुन के लाएगी जनता। ये आप अश्योर कर रहे हैं? जी। एक बात बताओ, ये बता रहे हैं कि जो काम इन लोगों ने किया फोटो आप लोग खिंचवा लेते हैं? देखो, फोटो खिंचाने का जो समय है इनका है। ये आए हैं 3 महीना भी नहीं हुआ है इनको, 1 महीना हुआ है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम 15 साल से यहाँ पर मेयर भी बनाए हैं, कई सारे कांग्रेस के पार्षद भी बनाए हैं। काम करना हम लोग जानते हैं, फोटो खिंचाना इन लोग जानते हैं। तो एक बात बताओ, कौन कौन से मुद्दे हैं इस वार्ड के? भैया देखिए, पहली बात उन्होंने कहा कि वो छोड़ो, वो आऊंगा बाद में, मुद्दे बताओ। मैं आज इंदिरा आत्मानगर लेके चलता हूँ। 15 साल से ना तो रोड बनी है, ना तो नाली बनी है। आज भी जाके देखेंगे कचरा उठता नहीं है, एक महीने तक के। क्या कुछ कह रहे थे? 15 साल से रोड नहीं बना, 5 साल लीला भैया भी पार्षद थे, कैसे लीला भैया काम नहीं कराएगा? विधायक सत्यनारायण शर्मा जी थे। लीला भैया के राज में आवास योजना आप जाके देखिए, 70 घर बने, 70 आवास। क्या कर रहे थे भैया? इनके भाई सत्यनारायण शर्मा जी थे विधायक, सत्यनारायण शर्मा जी, रोड नाली का भी उनका भी फर्ज बनता है ना, क्या पार्षद का फर्ज बनता है। हमारे लीला भैया तो सिर्फ अभी चुनाव पार्षद का था तो पार्षद का फर्ज है, उसी के फर्ज की बात होता तो हमने भी पार्षद ने लगातार मांग रखी है कि इंदिरा आत्मानगर का विकास हो, लेकिन सत्यनारायण शर्मा जी उस विकास को रुकवा देते थे और दूसरी जगह डाइवर्ट करते थे। कहाँ डाइवर्ट कर देते थे? दूसरे वार्डों में डाइवर्ट करते, जहाँ कांग्रेस के पार्षद रहा करते थे। ये आरोप है सीधा। मैं क्या आरोप, क्या मैं नहीं सुन पाया? उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा जो फंड है वो सत्तू भैया डाइवर्ट कर देते। कैसे सत्तू भैया डाइवर्ट कर पाएंगे? फंड तो पार्षद के पास आता है ना, पार्षद करेगा कि सत्तू भैया करेंगे? और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी आदर्श आचार संहिता लागू है, आप इस चीज को मानते हैं ना? तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये भाजपा के पार्षद, प्रत्याशी और संचालक पूरे ग्रामीण अंचल पुरेना में फॉर्म बंटवा रहे हैं और मैडम का एक वीडियो है मेरे पास जिसपे खुलेआम ये कह रही है कि जिनके पास घर नहीं है वो इस फॉर्म को भरिए, हम घर दिलाएंगे। क्या आप आचार संहिता में
मेरा ये बोलना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जिसका भी उसमें नाम नहीं जुड़ा है, उसके बाद हम फॉर्म भरवाएंगे। आचार संहिता हटने के बाद हम उनको प्रधानमंत्री आवास योजना महापौर जी तो जो थे उन्होंने इस फंड के कारण वार्ड के लिए कभी कोई फंड रिलीज नहीं किया। नहीं भाई साहब सुनिए, इस रायपुर नगर निगम में 15 साल से निगम के प्रशासन है। कांग्रेस का जो पार्षद है रत्ती भर एक अपनी उपलब्धि बता दी इस वार्ड ने 5 साल की, और अपने 5 साल की बता रहा हूँ मैं। ये गार्डन है 5 साल में जीटा भी रखा नहीं इसका, और इस गार्डन के नाम पे 2.5 लाख खा गया। बताओ 2.5 लाख कहाँ गया? खा ले रहे हो यार, ये 5 साल नहीं 10 साल पार्षद रह चुके हैं। गार्डन लीला भैया ने बनाया अपने कार्यकाल में, तो पैसा ये खाएंगे ना हम कैसे खाएंगे? इन कार्यकाल में उनके पैसा ये तो हमारे कार्यकाल के मैंने बनाया, पैसा ये लोग खाए। अभी उनका कहना ये खाए, मेरे कार्यकाल में मैंने गार्डन बनाया, उसके जो है 5 साल में देख रेख के लिए जो पैसा आपको आरोप चाहिए ना, जनता आरोप लगाएगी। साई सिमरन में नाली बनाए, प्राइवेट पैसा लेके उनसे नाली बनाए। साई सिमरन की जनता से सवाल ले लो भारतीय जनता पार्टी के लिए। पैसा खाने का आरोप लगा दिया, बता रहे आप ही के लोग। बिल्कुल 2.5 लाख इनके कार्यकाल में अभी मेंटेनेंस में 2.5 लाख रुपए निकाला, कुछ नहीं किया। 2.5 लाख कहाँ गया मैं पूछ रहा हूँ? कहाँ मंगतो भैया, कहाँ पैसा कहाँ बता पहले भैया आप मेरे को पहले ये बता दीजिए, आपका 5 साल का कार्यकाल था यहाँ पे। एक सेकंड भैया, बात तो करने दीजिए। जब बोलो भैया, कांग्रेस का काम गिनवाने की बात रही, इजाज डेवर जी थे जब तुम्हार सरकार के तहत हमारे पूरे लाइन में बिजली बिल और खम्मा लगी है। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस सरकार में कॉलेज की निर्माण हुई है। ये बात अगर ये करवा सकते हैं तो बता दिए। शुरू बात रही है, गिनवा देना। हाँ, काम गिनवा दिए। क्या काम बना हम सुने नहीं। बोलिए। गार्डन जो है मेरे पार्षद निधि से बना है, कोई सरकार का नहीं है। जो पार्षद निधि होता है उससे पूरी गार्डन और मंच बनी है। और उसके बाद का हमारे भाइयों का कहना है कि इन लोगों ने 2.5 लाख रुपया मेंटेनेंस के लिए अभी 5 साल में निकाला था, तो ये वल्लभ पोता के जो क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो? भैया 5 साल में सदैव बिहार जी बस्ती नहीं आया तो नाली क्या साफ कराएगा? नाली क्या साफ करेगा? नाली बीजेपी का जो अभी 85 बना है, वो 85 तो अभी किसी घर को भी नहीं जानती हो, क्या नाली साफ कराएगी वो? बड़ा एक आरोप है, एक आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपको प्रत्याशी बनाया गया, आप लोगों के घर नहीं जानती। एकदम नई नवेली है। मैं इस क्षेत्र में एक घर गई हूँ, हर कॉलोनी में गई हूँ, हर बस्ती में गई हूँ। मैं कैसे घर नहीं जानती? मैं खुद 49 वार्ड में पिछले 20 साल से रहती हूँ, मेरा परिवार यहीं का है। निराधार है आपका आरोप। एक लाइन में जल्दी। मैं ये 5 साल का कार्यकाल इनका गिना रहा हूँ कि हम 5 साल ना इनके ऑफिस में पहुंच के 5 साल के लिए नाली साफ करवाओ, नाली साफ नहीं करवाए। 5 साल ना रोड का विकास हुआ ना नाली का विकास हुआ। मोतीलाल साहू कहाँ है? जनता पूछ रही है। साल भर में मोतीलाल साहू विधायक में कहाँ है? बस्ती वाले पूछ रहे हैं, बस भी नहीं आए हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि ये क्या आदर्श आचार संहिता में आप फॉर्म भरवा सकते हैं? आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये उचित है? मैडम, आपका आरोप है? ये आरोप नहीं है, ये क्या है कि इनका संकल्प पत्र है। पहले मोदी जी के नाम पे वोट मांगते थे, अब अटल जी के नाम पे मांग रहे। फोटो ये चेंज करते हैं, फोटो ये बदली करते हैं, और क्यों फॉर्म भरा के दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? 15 आरोप महतारी वंदन के समय पे भी लगा था कि लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन आज हर महिला से जिन्होंने फॉर्म भरा, आप जाके पूछिए उनके अकाउंट में हर महीने 1-1 हजार रुपए आया है कि नहीं आया है। इन्होंने कहा था रमन सिंह की वाइफ के अकाउंट में पैसा आएगा, एक के अकाउंट में पैसा आएगा। मैं कई महिलाओं का लिस्ट दूंगा जिनका महतारी वंदन में पैसा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिनको इन्होंने दिग्भ्रमित किया था कि अगर आप आधार नंबर देंगे अपना तो आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। उन लोगों ने जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है। हम उसी चीज का वादा कर रहे हैं उनसे कि अगर आप इसके बाद एक सवाल है दोनों से, क्या मान लेना चाहिए कि जो मूलभूत मुद्दे हैं पार्षद चुनाव के वो नजर नहीं आ रहे? प्रधानमंत्री आवास पे चले गए, महतारी वंदन पे, मूलभूत जरूर आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। मूलभूत जो मुद्दे, आप तो पुराने पार्षद हैं, ये मूलभूत मुद्दे गौण क्यों हो जा रहे हैं? जरूरत तो मूलभूत मुद्दे इसलिए गौण हो रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस का जो यहाँ पे महापौर रहा, कांग्रेस के पार्षद रहा, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो लोगों को ये लग रहा है कि इनको बोलने से क्या मतलब है, जब मूलभूत सुविधा ये लोग नहीं दिए
किए हैं, तो इसलिए लोगों ने मना स्थिति बना दिया है कि अब कांग्रेस के लोगों को यहाँ पे पार्षद नहीं बनाना है, बिल्कुल भरोसा नहीं कर हम बिल्कुल मूलभूत मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन है क्या कि जो सामने वाले भाजपा के प्रत्याशी हैं वो पॉलिटिकली जीरो हैं। 5 दिन पहले टिकट से लॉन्च होते हैं तो पॉलिटिकली टोटली अनफिट है। पेशे से वो डॉक्टर है लेकिन पॉलिटिकली अनफिट है, मुद्दों का ज्ञान नहीं है, तो मूलभूत मुद्दों पे कैसे चुनाव लड़ेंगे? एक सेकंड, मूलभूत आपके ऊपर एक और आरोप लग रहा है, जो आप आरोप लगा रहे थे, सुन रहा मैं यहाँ कई लोगों से और बात की। आप जब स्लम बस्तियों में जा रही हैं या घरों में जा रही हैं तो आप एक हैंकी लेके अपने मुंह को ढक ले रही, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। गलत, बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार है। आप मुझे एक फोटो एक वीडियो दिखा दीजिए, मैं घरों में जा रही हूँ, माताओं बहनों से मिल रही हूँ, उनकी हर समस्या सुन रही हूँ, वो मुझे अपने साथ ले जाके दिखा रही है कि देखिए हमारी ये नाली भरी है, यहाँ हम कमर से तक पानी से, और ये बस्ती मेरे लिए नई नहीं है, मैं इस बस्ती में बहुत बार आ चुकी हूँ क्योंकि इन बस्ती की कई माताएं बहनें मेरे घर की सदस्य जैसी हैं। प्रमाण देना पड़ेगा, आरोप लगाया, प्रमाण देना पड़ेगा। ये आरोप जो है ना जबरदस्ती कांग्रेस को, पैराशूट लैंडिंग भारतीय जनता पार्टी में दीदी के रूप में दिख रही है। पैराशूट लैंडिंग, एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रहती कहाँ है? आज तक तो हमने इनसे रूबरू नहीं हुए, हम आज तक हम रूबरू नहीं हुए हैं। ये बता रहे हैं, ये बार बार चर्चा है कि ये बाहर से हैं, इनसे रूबरू। अपना परिचय देना चाहूंगी, ठीक है? आप एक बार मेरा परिचय सुनिए, ठीक है? आप समस्या सुनने आए थे क्या? मैं यहाँ पे पिछले 20 साल से विशाल नगर में रहती हूँ, तो मैं बाहर की कैसे हुई? पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने शायद प्रभात जी को 5 साल में नहीं देखा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? भीतरी वर्सेस बाहरी की लड़ाई है, कुछ कहना? भैया जैसे दीदी को तो भाजपा के पास भी बहुत चेहरे थे, कांग्रेस के पास भी कई चेहरे थे। इतने बड़े कार्यकर्ता होने के बावजूद शंकर जी को, पूरन वर्मा जी को, राजू लाल यादव जी को टिकट आप और का तो दारू बेचने फुर्सत नहीं है। अनवर डेबर, एजाज डेबर सब दारू बेच रहे हैं, तो इनको क्या पता चलेगा बताओ? बेच रहे और आप लेंगे, ऐसा तो नहीं है, वो बेच रहे हैं। भैया हम ले नहीं रहे हैं, ये खुद ऑनलाइन डिलीवरी किए घर घर। कोरोना चल रहा था, वहाँ वैक्सीन लगा रहे हमारे सरकार, और इनकी बात आ गई, ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं। शराब बिचवा रहे थे आप लोग, आरोप लगा। कोरोना काल में माननीय पंकज शर्मा जी का वीडियो मेरे पास बकायदा किट पर शराब बिचवा रहे थे, शराब। कोरोना काल में बीजेपी वाले अपने घर में सोए थे। कोरोना काल में एक एक घर में जाके दवा, राशन और शराब हमने बांटे, तो बीजेपी वाला कोई नहीं बांटा। हमने एक एक तारे शराब तो नहीं, बाकी सामान बंटवाया। ऑनलाइन डिलीवरी किए भाई साहब, ऑनलाइन बता रहे शराब नहीं और बाकी सामान बंटवाया। एक कोरोना काल में लोगों को सेवा को छोड़ के क्या कह रहे? घर में राशन दिया है कोरोना काल में, दिया भारतीय जनता पार्टी दिया है भैया पूरा। 5 साल में इस वार्ड में कभी महापौर जी की शक्ल नहीं दिखी, ना उन्होंने फंड दिया यहाँ के लिए। आपने लापता का पोस्टर नहीं लगवाया क्या? लगा, जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मान के चल रहे थे कुछ नहीं होने वाले। ये बता रहे हैं कि 5 साल में हमने पोस्टर नहीं देखा, आदमी नहीं देखा। महापौर कैसा कांग्रेस का? 5 साल में इन्होंने चेहरा नहीं देखा। किसका? महापौर का। अभी तो सब बता रहे हैं महापौर ऐसा, फोटो के बिना उनको पूरी कुंडली का ज्ञान है। अभी महापौर क्या करता है, क्या किया, ये किया, वो सब मालूम है, और महापौर का फोटो नहीं देगा। इनके दिमाग में महापौर का फितूर है, महापौर का फितूर चढ़ा हुआ है दिमाग में। सोते भी है तो महापौर दिखता है, सोते भी है तो महापौर दिखता है। मैं लीला भैया से ये पूछना चाहूंगा कि अपने 5 साल के कार्यकाल का 5 काम मेरे को गिना दे, मैं मान जाऊंगा। हाँ बताइए। यहाँ तक तो भैया, यहाँ तक तो गोबर को भी नहीं छोड़े, गोबर में भी घोटाला कर लिया भाई। बेच दिए, क्या कह रहे? शराब घोटाला, दारू घोटाला, सब बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं कांग्रेस के, सब बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं। भैया 1 साल में जो इन लोगों के सरकार में चाकूबाजी हो रही है, उनका एक सवाल लेके देख लो आप लोगों से। आप लूंगा सवाल। ये एक बात बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लिंगो पहले। मैं कहता हूँ रोजगार कहाँ है? रोजगार 2 करोड़ देने वाले थे, कहाँ गया? रोजगार हाँ बताइए। देखिए एक आखिरी
रिएक्शन, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई नाली गली मोहल्ले जिसका ये चुनाव है उसकी बात ना होकर दिल्ली, प्रधानमंत्री, इन मुद्दों की चर्चा क्यों है? देखिए भाई साहब, मुद्दे वही हैं, नाली गली सड़क सब मुद्दे हैं, लेकिन बात यह है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री की भी योजनाएं हैं, वो भी अभी तक इस वार्ड के वासियों तक नहीं पहुंची, तो वो भी मुद्दे बतानी पड़ेगी। वो भी मुद्दे हैं, हर बात को बताना पड़ेगा। एक कड़ी से कड़ी जो टूट रही थी उस कड़ी को जोड़ने का काम हमको करना है, तब जाके हम शुरू से आखिरी तक फ्रॉम 1 to 10 हमको हर बात पे खरा उतरना है। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन आपका, इस बड़े चुनाव तो नहीं कहूंगा, इस चुनाव में मूलभूत जरूरतों की चर्चा होनी चाहिए लेकिन वो नहीं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री और उनकी योजनाओं की चर्चा हो रही है। इनका कहना है कड़ी ब्रेक हो गई थी इसलिए इसकी चर्चा की जा रही है, सही है? ये कड़ी ब्रेक नहीं हुई थी। आपको मालूम है पार्षद चुनाव में मूलभूत मुद्दों पे चुनाव होता है, रोड नाली। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, उसी पे हो रहा है। जो नाली नहीं बनी चर्चा का विषय तो नहीं है। बिल्कुल चर्चा का विषय है, वार्ड में चर्चा का विषय है। सम्मानित नागरिकों से आप पूछेंगे, भाजपाइयों से पूछेंगे तो मुद्दा नहीं है, लेकिन आम जनता से आप पूछेंगे तो आज भी मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और उसी चुनाव को हम लड़ रहे हैं। भैया ये देखिए, इस चर्चा को यही विराम लगाए जाना चाहिए। बात एक स्पष्ट हो गई है कि इन चुनाव में देश के प्रधानमंत्री, महतारी वंदन योजना, गोबर शराब, इनकी चर्चा है, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं